नमस्कार, मेरा नाम रजनी है और मैं सोनीपत के जीपीएस मंडी स्कूल में पढ़ाती हूँ। आज हम हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कार्यक्रम के अंतर्गत गणित विषय के पाठ 3 को पढ़ेंगे। इस पाठ में आप कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। कैलेंडर का प्रयोग आप अपनी दैनिक जीवन में करेंगे। साल में महीने और महीनों में कितने सप्ताह और सप्ताह में कितने दिन होते हैं, आप उनसे परिचित होंगे और 2 तिथियों के बीच अंतर निकालना सीखेंगे। चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। कक्षा 4 विषय गणित पाठ 3 प्रातः और सायं। दक्षताएं। विद्यार्थी तारीखों को पढ़ लिख सकते हैं, वह उनकी गणना कर सकते हैं तथा दैनिक जीवन की समस्याओं को कैलेंडर की मदद से हल कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो चित्र है, रानी और राजू बातें कर रहे हैं। रानी कहती है, राजू तुम्हारी जन्मदिन 2 अगस्त को है ना? राजू कहता है, हाँ, और आज है 28 जुलाई, बस 3 दिन बाकी है, 29, 30 और 1। रानी कहती है, नहीं 4 दिन बाकी हैं, 29, 30, 31 और 1। यह महीना तो 31 दिनों का है ना? कैसे? महीने में तो 30 दिन होते हैं। नहीं, कुछ महीनों में 30 और कुछ महीनों में 31 दिन होता है। आओ देखें। यह चित्र 2021 का कैलेंडर है, जहां पर आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सभी महीने दर्शाए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक कुछ महीनों में 31 दिन है और कुछ महीनों में 30 दिन है, लेकिन एक महीना है जिसमें 28 दिन दिखाए गए हैं। यहाँ पर जिन महीनों के नाम को हमने पीले गोले के अंदर लिया हुआ है, उन महीनों में 31 दिन होते हैं और जिन महीनों के नाम को हमने हरे रंग के चौकोर डिब्बे में लिया है, उन महीनों में 30 दिन होते हैं। इनके अलावा जो फरवरी का महीना होता है, उसमें 28 या 29 दिन होते हैं। देखिए, एक साल में 12 महीने होते हैं, या फिर कह लीजिए 52 सप्ताह, या फिर 365 या 366 दिन। 365 या 66 दिन में यहाँ साधारण वर्ष में 365 दिन और जो लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं। एक महीने में 4 सप्ताह, 2 या 3 दिन होते हैं, या कुल मिलाकर कहें तो 30 दिन या 31 दिन होते हैं। फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं। लीप वर्ष में फरवरी महीने में दिनों की संख्या 29 होती है। इसी प्रकार एक सप्ताह 7 दिन के बराबर होता है। गृह कार्य। ऐसे कौन कौन से महीने हैं जिनमें 31 दिन हैं? आपको उन महीनों के नाम लिखने हैं। उन महीनों के नाम बताएं जिनमें 30 दिन हैं। आपको इन महीनों के भी नाम लिखने हैं। आगे देखिए, दिए गए कैलेंडर में फरवरी माह में कितने दिन दर्शाए गए हैं? आपको देखकर बताना है। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं और जुलाई और अगस्त महीने को मिलाकर कुल कितने सप्ताह बनेंगे? प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप इन प्रश्नों के उत्तर देने योग्य हो गए हैं। धन्यवाद। वीडियो के माध्यम से बच्चों आप 2 तिथियों के बीच का अंतर निकालना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ रोहित पार्क में अपने दोस्त के साथ फुटबॉल खेल रहा है। तभी रोहित की माँ आवाज़ लगाती है, बेटा घर वापस आ जाओ। रोहित घर आकर अपनी माँ से पूछता है कि माँ, इतनी जल्दी घर क्यों बुला रही हो? माँ कहती है, बेटा आपकी परीक्षा आ रही है और आपको परीक्षा की तैयारी करनी है। रोहित पढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन एक प्रश्न रोहित के दिमाग में आता है और वो अपनी मम्मी से पूछता है कि परीक्षा में कितने दिन बाकी हैं।
माँ कहती है कि आज 25 जून है और तुम्हारी परीक्षा 10 जुलाई से है। क्या तुम बता सकते हो कि कितने दिन बचे हैं? रोहित सोच रहा है। फिर माँ कहती है कि हमें 25 जून से 10 जुलाई तक के दिनों का पता लगाना है। माँ पूछती है कि जून में कितने दिन होते हैं? रोहित बताता है कि जून में 30 दिन होते हैं। फिर माँ पूछती है जुलाई में कितने दिन होते हैं? रोहित बताता है कि जुलाई में 31 दिन होते हैं। 25 जून के बाद आप दिनों की संख्या देखिए 26, 27, 28, 29, 30 यानी के 5 दिन। जून के 5 दिन। और अब हम देखेंगे जुलाई के दिन। अब हमें 10 जुलाई को परीक्षा है तो उससे पहले के जो दिन है वो गिनने हैं। यहाँ 1 जुलाई से 9 जुलाई तक जो दिन है वो 9 दिन बनते हैं। इस प्रकार देखिए जून में 30 दिन होते हैं यानी जून में बचे दिनों की संख्या 30 घटा 25 यानी 5 दिन। जुलाई में दिनों की संख्या 9 दिन, अतः परीक्षा में बचे दिनों की संख्या है 5 जमा 9 यानी 14 दिन। प्यारे बच्चों, क्या अब तुम 15 नवंबर से 23 जनवरी तक के दिनों की संख्या बता सकते हो? वेरी गुड। नवंबर में कुल दिन 30 दिन, नवंबर में शेष दिन 30 घटा 15 यानी 15 दिन, दिसंबर में कुल दिन 31 दिन, जनवरी में कुल दिन 23 दिन। कुल मिलाकर दिनों की संख्या है 15 जमा 31 जमा 23 यानी 69 दिन। वेरी गुड बच्चों। अब आपने दो तिथियों के बीच के अंतर को निकालना सीख लिया है। आपका गृह कार्य है 3 अगस्त से लेकर 2 दिसंबर तक के बीच आने वाले दिनों की संख्या पता लगाओ। धन्यवाद।